बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील का सराय जगना गांव बुधवार को बुलडोजर की कार्रवाई से दहशत में लोग आ गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन की तरफ से 23 घरों को बुलडोजर से जमींदोज सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों का परिवार रहता था। बताया जा रहा है कि आज पहले चरण में 23 घरों को गिराया गया है, जबकि कुल 129 घरों और दुकानों को नोटिस थमाया गया है। पूरा मामला दरअसल दो पक्षों में रास्ते की जमीन को लेकर विवाद था। गुड़िया उर्फ हदीसुन को रास्ता ज़्यादा मिलना था और पड़ोसी जावेद 3 फुट रास्ता दे रहे थे। इसी बात का विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और 1.5 साल की पैरवी के बाद गुड़िया को इंसाफ मिला और रास्ते की नपाई शुरू हुई। इसी दौरान जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि जिस जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो जमीन ग्राम समाज व रास्ते की सरकारी जमीन है। इसके बाद इलाके के सभी 129 परिवार को नोटिस भेजा गया और सभी से सरकारी जमीन का अपना अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा गया। कब्जा न हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को पहले चरण में 23 मकान को गिराया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई घर 50 साल से भी पुराने हैं। एक समुदाय विशेष होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन सभी 129 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। उधर प्रशासन का कहना है कि आज 23 घरों को तोड़ा गया है और जो कि खलियान और रास्ते की ज़मीन पर बने थे। बहराइच से जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी, जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते, पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। तो कोई इसमें शिकायत हुई थी क्या? इसमें एक पक्ष था हदीसुन, वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में। उनके माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई। क्या 192 में लगभग 30-35 मकान बने हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसी में BSNL का टावर लगभग 2.5 बीघे का उसका प्रस्ताव हुआ था, उस जमाने के ग्राम प्रधान ने किया था, वो भी आज भी संचालित है उसी में। तो जब उससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है तो इसको हटाने से अतिक्रमण कहाँ हो रहा है? लेकिन प्रशासन किसी प्रधान जी, एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो आवास बने, जैसा हमको जानकारी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ पर काफ़ी बने हैं। लगभग इस पूरे तीनों घाटों में कितने मकान हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से लगभग 60-70 मकान हैं और उसमें कुछ लोहिया आवास प्राप्त लाभार्थी हैं, कुछ इंदिरा आवास, कुछ प्रधानमंत्री आवास उसमें प्राप्त किए हुए गरीब लोग रह रहे हैं। अब उनको खाली कराया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा पहले उनको बसाया जाता, बसाने के बाद उनको कहा जाता, लेकिन प्रशासन टाइम देने से मना कर और उन्होंने कहा कि आप स्वयं इसको हटा लें। तो वही रात से कार्यक्रम चल रहा है जो आपके सामने। SDM ने जो कैसरगंज के SDM हैं, उनका कहना था कि 23 स्ट्रक्चर पर हमारा बुलडोजर चलेगा। तो ये 3 घाटों में आपके हिसाब से 7 से अधिक मकान हैं और 23 घरों पर चलेगा। बाकी लगभग जो 40 घर हैं वो क्यों छूट जा रहे हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं। उनको कहना है कि 23 को हमने नोटिस दिया, अभी वही गिराएंगे। लेकिन जो कल ऐलान हुआ है, जिसकी वीडियो क्लिप भी मौजूद है, कि जितने भी गाटा प्रभावित है, जितने भी जो लोग उसमें हैं, वो अपना मकान ससमय खाली कर दें, नहीं तो आपके ऊपर JCB ला करके उसको गिरा दिया जाए। इसी के डर कितनी JCB आई हैं? 2 आई हैं यहाँ खड़ी। मेरा नाम अबू शहमा है और मैं यहीं वजीरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा भी घर है और काफ़ी लोगों के घर हैं इसमें जो आज
अपने आप तोड़ भी रहे हैं, क्योंकि अभी प्रशासन पहुंच चुका है, जेसीबी भी आ चुकी है, लेकिन उनके द्वारा अभी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। लेकिन जिन लोगों को नोटिस मिली थी, सूचना मिली थी कि अपने घर आशियाने हटा लें, जो सामान हो निकाल लीजिए, तो लोग अपना सामान निकालने में लग गए। उसी में रात में मैं अपनी शटर निकाल रहा था, जिसमें मुझे भी चोट आई, भारी भरकम शटर था, ऊपर गिर गया, काफ़ी चोट आई। एक लड़का था और शहीद, उसका हाथ कट गया, एक और था उसका तो पैर आप कट गया। लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे, सब सड़क का किनारा है और आप इस माहौल में देख रहे हैं कि हाँ दहशत है चारों तरफ, कहीं भेड़िए का तो कहीं बाढ़ का। हम उसी क्षेत्र में आते हैं, वही बहराइच जनपद है, हमारे बगल में ही महासी है। तो ऐसे में क्या मुसीबत आन पड़ी जो इतने सालों से यहाँ बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था? आप बुलडोजर एक्शन की नौबत आई है। यहाँ पे एक हदीसुल नाम की महिला है, उनका कुछ ज़मीनी विवाद हुआ रास्ते को लेकर पड़ोसी से, और वो जो है इस मामले को लेकर तहसील में गई, अधिकारियों के चक्कर लगाई। उसके बाद में यहाँ से जब उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने सीधा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें इसी महीने 11/9/2024 को नोटिस मिलती है हम लोगों को कि घर खाली कर दीजिए। फिर हम लोग प्रयास किए कि हाँ हाई कोर्ट का अपनी बात जाएं, न्यायालय में अपने पक्ष रखें, लेकिन तब तक देर हो चुकी। 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी, उसके बाद संडे की, हाफ सैटरडे की छुट्टी, फिर मंगलवार को छुट्टी, ये 4 दिन तो छुट्टी में चले गए। बुधवार को जब हम लोगों ने फाइल सबमिट की, उसके बाद में कल उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अपना पक्ष हम लोग नहीं रख पाए। जो भी यहाँ पीड़ित हैं, कम से कम 129 लोग हैं इसमें, और हदीसुल ने करीब 8 डाटा संख्या ऐसे चिन्हित किए, जिसमें श्रेणी 6, कंपाउंड गड्ढा, घूर गड्ढा, बंजर और खलिहान ऐसे। क्या दिक्कत थी हदीसुल को? उनको निकलने के लिए रास्ते की ज़रूरत थी, उसको अवरुद्ध किया गया था। उसके बाद में पंचायत बैठी तो लोगों ने थोड़ा रास्ता दिया कि हाँ ये इतना रास्ता काफ़ी है, लेकिन वो पूरा मांग रही थी और उसको लेकर वो सहमत नहीं हुई और हाईकोर्ट चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ। अभी सब लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं अपने आशियाने को, लेकिन अब सवाल है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर खुले आसमान के नीचे आ गए। इनकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी, इनको बसाना चाहिए था, उसके बाद में कार्रवाई कर देते, कोई मुश्किल नहीं थी। बहुत बबरी है, रात की आवाज़ निकाली कर रहे थे।